नमस्कार दोस्तों, मैंने जो 2 वीडियो अभी बनाई है पठान फिल्म को लेकर, उस पर कुछ कमेंट्स आए हैं मुझे। वो कमेंट्स है एसएसआर को लेकर और फिल्मों के बायकॉट को लेकर। तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पर अपनी दोनों वीडियो में एक भी बार कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि आप जाकर इस फिल्म को देखें। मैंने ये बताया है कि इस फिल्म से देश को क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि देश अभी कुछ ही दिनों में बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजरने वाला है, जिसके बारे में शायद ही कोई सोच रहा होगा, क्योंकि सबको अपनी पड़ी है, अपने पर्सनल स्वार्थ में लोग उलझे हुए हैं। अब चलिए कर लेते हैं कुछ और बातें। वो बातें ये है कि किसी फिल्म को सुपर हिट करना किसके हाथ में होता है? क्या वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हाथ में होता है या फिर पब्लिक के हाथ में होता है? ज़रा सोच कर मुझे जवाब दीजिएगा आप लोग। आज अगर पठान ने सबसे अधिक कमाई की है तो उसके पीछे कौन है? पब्लिक है ना, ऑडियंस है ना। सोच लिया कौन है? चलिए बात कर लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। 2 साल पहले देश को और आम जनता को इतना बड़ा झटका लगा था कि इस झटके से अभी तक बहुत सारे लोग मानसिक तौर पर उबर नहीं पाए हैं। मैं महसूस करती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जितना अधिक मैंने सुना था सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, उतना शायद ही किसी ने सुना होगा। और जितना वक्त मैंने दिया था, जितना समय मैंने दिया था उस सारे न्यूज़ चैनल को देखने के लिए, जितने यूट्यूब पर आ रहे थे वो सारी चीज़ों को देखने के लिए, शायद ही किसी ने दिया होगा। लेकिन आज 2 साल के बाद वो सारे मामले कोर्ट में हैं और उनकी फैमिली परेशान है। लोग ट्वीट करते हैं, लोग अपने चैनल के माध्यम से बोलते हैं, कोई मुझे इतना बता दे कि क्या चैनल पर वीडियो बनाने से या ट्वीट करने से किसी को भी इंसाफ आज तक मिला है कि उसके लिए कोर्ट जाकर लड़ना होगा, वहाँ जाकर देखना होगा कि उस केस में कितनी प्रगति हुई है, कितना वो केस आगे बढ़ा है। मैं यहाँ एक बात की चर्चा करना चाहूँगी जो मैंने कल देखा है। किसी ने एक आरटीआई डाला था इस केस के बारे में जानने के लिए, तो कोर्ट ने इनकार कर दिया। आप समझ सकते हैं कि आम पब्लिक क्या कर सकता है, हम आप क्या कर सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं। तो उसे जस्टिस कैसे मिलेगा? और एक सुशांत सिंह की बात नहीं है, पूरे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, जिन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब वो चाहे अंजलि का केस हो या और भी कोई केस हो, श्रद्धा का केस हो, कोई भी केस हो। देखिए, न्याय सबको मिलेगा, लेकिन न्याय की प्रक्रिया होती है जिसमें समय लगता है। और हम लोग इंडिया में रहते हैं, मतलब भारत में रहते हैं, तो भारत के अनुसार, यहाँ के कानून के अनुसार हमें चलना होगा। हम अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते हैं। यहाँ जो कोर्ट में कानून बने हुए हैं उसके आधार पर ही हमें चलना होगा। फिर अगर हम लोग उससे अलग हुए तो फिर हम में और क्रिमिनल में क्या अंतर रह गया? हम सभी चाहते हैं एसएसआर को जस्टिस मिले, इंसाफ हो, लेकिन वो कैसे है किसी के पास जवाब? क्या फिल्मों के बायकॉट करने से उसे इंसाफ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। वो इंसाफ कोर्ट तय करेगी ना, वहाँ से उसे इंसाफ मिलेगा ना। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। जब सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में आती थीं तब आप लोगों में से कितने लोग उनकी फिल्मों को जाकर देखते थे? जरा मुझे दिल पर हाथ रख के मुझे बता देना कि कितने लोग जाते थे। आप कहोगे कि हाँ हम जाते थे फिल्में देखने, तो आपके जाने से पूरी इंडिया नहीं हो गई, वो पूरी इंडिया नहीं हुई। जिस तरह आज खान की फिल्म देखने के लिए पूरे भारतवर्ष में एक दौड़ चल गया कि सभी लोग जा रहे देखने, क्या कभी सुशांत सिंह के लिए ये दीवानगी आपने दिखाई थी या किसी भी भारतीय ने दिखाई थी ये दीवानगी कि सुशांत सिंह की फिल्म आ रही है हम उसे देखने जाएं? अगर ये दीवानगी तब आप लोगों ने दिखा दी होती, उसकी फिल्मों के प्रति ये दीवानगी आप लोगों ने दिखाई होती, तो आज सुशांत सिंह राजपूत हम सब के बीच जिंदा रहता। ये कहने की हिम्मत सिर्फ मुझ में है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं तर्क में विश्वास रखती हूँ, मैं मूर्खता में विश्वास नहीं रखती। सुशांत सिंह की 2 फिल्म, एक छिछोरे और दूसरा MS धोनी, ये दोनों फिल्में थी जो सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्में थीं। इसमें जो दूसरी फिल्म थी MS धोनी, उस फिल्म को देखने के लिए लोग माही के लिए देखने जा रहे थे लोग, ना कि सुशांत सिंह के लिए लोग देख रहे थे। मैंने 25 टाइम्स देखा है उस फिल्म को। मैं आज बताती हूँ, मैंने कंप्यूटर में ही उस फिल्म को ले लिया था
और मैंने 25 टाइम्स देखा। अभी जब भी मुझे मन करता है तब मैं देखती हूँ। लेकिन वो एक जो चेहरा था उसका, वहाँ कहीं पर भी मुझे सुशांत सिंह नहीं लगे, वहाँ पर सिर्फ मुझे माही ही दिखे, इसलिए कि वो उस कैरेक्टर में पूरी तरह डूब चुके थे। वहाँ सुशांत नहीं, माही दिख रहे थे। आप समझिए इस बात को। और दूसरी बात कि अगर सुशांत सिंह के साथ जो भी कुछ हुआ, उन्होंने सुसाइड किया या मर्डर हुआ, ये देखिए ये काम है सीबीआई का। अब सीबीआई के हाथ में जब ये केस है तो हम लोग कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं उसके बारे में। अब कुछ पर्सनल बातें कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ में देखा, सब कुछ देखा कि वो ड्रग्स लेने लगे थे, कुछ उनकी मानसिक बीमारियां भी थी जिससे भी वो जूझ रहे थे। और उनकी लाइफ में रिया चक्रवर्ती का आना, अंकिता को उन्होंने छोड़ दिया था। अंकिता और वो दोनों इतने साल साथ रह के अलग हो चुके थे, और अंकिता ने जो बातें अभी कही है उसमें और जो उसने पहले कही थी जब वो अलग हुई थी, दोनों बातों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं एक बात कहती हूँ आपको, जो मर जाता है वो अमर हो जाता है, और जो बच जाते हैं ना वो बदनाम हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एक नाम लेना चाहूँगी, पंकज त्रिपाठी का। 20 इयर्स लगे उन्हें इस मुकाम पर आने के लिए, तो उन्होंने 20 इयर्स वेट किया। अगर वो चाहेंगे कि मैं अमिताभ बच्चन की जगह ले लूँ, वो नहीं ले सकते हैं। वो पब्लिक है जो उन्हें वहाँ तक ले के जा सकती है, वो अपनी मर्जी से वहाँ नहीं जा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं नेपोटिज्म की, जिसके लिए सबसे अधिक फिल्मों का बायकॉट किया जा रहा है अभी, और पहले भी। ये बातें तो बहुत पहले से ही हैं। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर और भी कलाकार हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए बात को समझिएगा, एक होता है सुपरस्टार और एक होता है कलाकार। जो सुपरस्टार होता है वो कभी भी डाउन हो सकता है, समझ रहे हैं ना आप। पर जो कलाकार होता है ना वो सदाबहार होता है, वो हर वक्त रहता है। तो जो भी वहाँ जाए वो सुपरस्टार ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर ऐश्वर्या राय है, हेमा मालिनी रही है, तो यहाँ स्मिता पाटिल ने भी अपनी एक जगह बनाई है। समझिए इस बात को। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग से आए हैं, अलग फैमिली से, अलग शहर से आए हैं, वो भी वहाँ पर मुकाम हासिल कर रहे हैं, या उन्हें वक्त लगता है। थोड़ा वक्त देना चाहिए इंडस्ट्री को। जब इंडस्ट्री अच्छे से सब कुछ समझ लेती है तो फिर वो काम देती है। और ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह को अच्छे काम नहीं मिले, उन्हें अच्छे अच्छे डायरेक्टर मिले हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर मिले हैं, लेकिन पब्लिक ने तब उनका इतना सपोर्ट नहीं किया था जितना कि उनको मरने के बाद किया। अगर उनकी ज़िंदगी में इतना सपोर्ट पब्लिक ने किया होता, इतनी आवाज़ें उठाई होती और इस फिल्म को देखने के लिए इतना इंटरेस्ट दिखाया होता, तो आज सुशांत हमारे बीच रहते और फिर से वो नई फिल्में देते और नई फिल्में हम लोग देख रहे होते। लेकिन तब क्या पब्लिक फिर से अभी जैसा करती? क्या नहीं करती, क्योंकि ये पब्लिक है ही है ना, किसी को ऊपर उठाती है और किसी को नीचे गिराती है। चलिए कुछ ताज़ा बातें मैं कर लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक पीहू नाम की लड़की है, बहुत प्यारी सी बच्ची है, उसने एक वीडियो बनाई है। उसमें 2 यूट्यूबर पकड़े गए, ऐसे करके उसने शीर्षक डाला है, टाइटल डाला है अपना। और उसमें आप देखिएगा कि उसके लास्ट में उसने क्या कहा है कि बिहारी यूट्यूबर की मदद मत करना। 2 यूट्यूबर ने उसकी मदद नहीं की तो उसने सारे बिहारी यूट्यूबर को कह दिया कि किसी भी बिहारी यूट्यूबर की मदद नहीं करना। वो छोटी सी बच्ची है और उसके वीडियो को लोगों ने शेयर किया, पूरी वीडियो को बिना सुने हुए। मैं जाकर अभी कहना चाहती हूँ, जो लोग रो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए, प्लीज़ अपने ही ग्रुप में जाके देख लीजिए कि इस तरह की वीडियो आपके यहाँ पड़ी हुई है। जब आपके अगल बगल वाले लोग ऐसा कहते हैं कि बिहारी की मदद मत कीजिएगा, तो फिर फिल्म इंडस्ट्री कौन होती है बिहारियों की मदद करने वाली? फिर तुम दूसरों को क्यों बोलते हो? हर बात में महादेव का नाम लेकर कोई सच्चा नहीं बन जाता है। अगर सच्चाई देखनी है तो कुछ और देखो, उस वीडियो में जाकर देखो पूरी वीडियो और समझो सच क्या है, झूठ क्या है। केवल शेयर कर देने से आपकी जिम्मेवारी ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि आपकी जिम्मेवारी बढ़ रही है कि आप क्या शेयर कर रहे हो। हम सभी चाहते हैं कि सुशांत सिंह को जस्टिस मिले, लेकिन क्या इसके लिए और बहुत सारे सुशांत सिंह को हम लोग चढ़ा देंगे फांसी पर, सूली पर? क्या चढ़ने के लिए मजबूर कर दें और भी लोगों को? नहीं करेंगे ना ऐसा। एक के इंसाफ के लिए तो हम लोग 2 साल से लड़ रहे हैं, तो बाकियों के इंसाफ के लिए कितने साल हम लोग लड़ते रहेंगे? तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि वो बातें भी चलती रहेंगी। और एक बात मैं हमेशा ही कहती हूँ, किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं है।
अगर आप हर बात को दिल से लगा लोगे तो वो एक घाव बन जाएगी। थोड़ा सा निकलो उससे ऊपर, और भी चीज़ें हैं, और भी मैटर है, वहाँ आवाज़ उठाओ, वहाँ पर भी देखो कि क्या हो रहा है। अब रही बात अंजलि की, कल मैंने वीडियो में, मैडम की वीडियो में सुना कि उन्होंने कहा कि अपडेट नहीं है, अपडेट नहीं है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने कल तक सावित्री के लिए वीडियो बनाई थी, आज आप दूसरे टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो, तो क्या सावित्री का घर नहीं चल रहा? सावित्री खाना नहीं खा रही है? खा रही है ना। तो केस कोर्ट में चल रहा है ना, 302 तो लग गया, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो चलेगी ना। अब न्यूज़ वाले को, सोशल मीडिया को दूसरा न्यूज़ मीडिया कवर करने के लिए, तो वो एक न्यूज़ के पीछे नहीं चलेगी ना, वो आपके कहने से नहीं चलेगी ना। मुझे आपको जवाब देना पड़ा क्योंकि आपने फिर आकर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। किसी भी केस में अगर गूगल पर या यूट्यूब पर अपडेट नहीं है तो क्या वो केस बंद हो जाता है? क्या श्रद्धा को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या आफताब का केस बंद हो गया अगर न्यूज़ वाले उस न्यूज़ को नहीं दिखा रहे हैं? तो इसलिए मैं फिर से कहूँगी, सुशांत के लिए हम आवाज़ उठाएं, लेकिन सही दिशा में उठाएं। हमारे चैनल पर आवाज़ उठाने से कुछ भी नहीं होगा। हमें उनकी फैमिली से मिलना चाहिए, जहाँ तक हो सके उनसे पूछना चाहिए, सारी जानकारी लेनी चाहिए कि आगे क्या करना है। हाँ, लेकिन अगर वो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं तो ज़रा संभल के। एक सुशांत को तो हमने खो दिया, पर कोई और सुशांत न खो जाए, हमारे बीच से चला जाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि छोटे कलाकार की भी इज्जत करें। अगर छोटी लोगों की भी फिल्में आती हैं तो उसे भी आप देखने जाएं। मैं जानती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगी, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे तर्क कर सकते हैं।